Okay. Good morning, children. Good morning, all of you. Okay, thank you very much. हमने आज कल हमारा एक पीरियड हुआ था, उसी तरह आज अपना यह दूसरा लेक्चर है, दूसरी ताशिका है। कल के पीरियड में हमने 7th और इसके बारे में चर्चा की थी। बहुत सारा बेसिक हो गया था हमारा कल। और ये जो मातृभूमि है, मातृभूमि के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ाई किया है। जिस धरती में हम रहते हैं, जिस धरती पे हम रहते हैं, उस धरती के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। यह कल मैंने बताया था। उसी तरह से आज भी हमें इस कविता के ही बारे में जानकारी लेनी है। तो छात्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके पास जो भी किताब है उसे निकालो, आपने अपने सामने रखो। और जैसे कल मैंने बोला था, हर बार मैं बोलूँगा तो नहीं, पर जब भी टीचर्स क्लास में आते हैं तभी वही टीचर्स के पीरियड का या तासिका का किताब अपने सामने होनी चाहिए। तो हमने कल मातृभूमि के बारे में बताया था। उसमें से कितनी पंक्तियाँ हो गई थी हमारी, कोई बता सकता है? यस, सबने पढ़ा कल? जो भी पढ़ाया था, जो भी 4 लाइन पढ़ाई थी, सब समझ में आया? ओके, हाँ। तो चलो हम आगे चलते रहते हैं। ओके, हमें आगे जाना है, हमें बहुत कुछ आगे सीखना है इस कविता के बारे में। कि अगली कविता देखो, फिर भी मैं 4 कविता फिर से पढ़ूँगा। 4 काव्य पंक्तियाँ फिर से 4 काव्य पंक्तियाँ मैं फिर से पढ़ूँगा और पूरी कविता का एक्सप्लेनेशन आज भी हो जाएगा। जो कल नहीं थे वो छात्र ध्यान से सुने। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नमाऊं, मैं तेरी भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। मैंने जिवाह का मतलब लिखा था कल। जिवाह पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। मीन्स यहाँ तक आए थे हम कि कवि ने कहा है कि मेरे जिवाह पर, मेरे जीव पर इस धरती माँ का ही गीत हमेशा मेरे मन में रहता है। आजकल के ज़माने के बच्चों में या बच्चों के जिवाह पर या जीभ पर अलग अलग तरीके के गीत रहते हैं। कल का आया हुआ डिजिटल सॉन्ग, डीजे सॉन्ग, ऐसे गीत बच्चों के मन में रहते हैं, वही गुनगुनाते हैं। कभी वो सोचते भी नहीं कि मैं कभी अभी मेरे देश के बारे में कोई गीत गाऊं, ऐसा नहीं सोचते। सोचना चाहिए बच्चों को। इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ आपको कि आपको कम से कम दिन में अपने मुंह से कम 2-4 लाइन अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार से आनी चाहिए। समझ में आया? तो जिससे नेक्स्ट लाइन,
नेक्स्ट लाइन। हाँ बच्चों, मैं अगली लाइन पढ़ने जा रहा हूँ, उसका अर्थ भी बताना चाहता हूँ। जिससे सपुत उपजे, मैं कल बोला आपको फॉर एग्जाम्पल दिया था कि जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। उपजे, सपुत पुत्र, सपुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। पुत्र या बेटा। पुत्र या बेटा, समझ में आया? सपुत का मतलब है पुत्र या बेटा। तो इस प्रस्तुत जो काव्य पंक्ति है दो, मैंने अभी जो भी दो काव्य पंक्ति पढ़ा है अभी, तो उस काव्य पंक्ति का जो भी भावार्थ है वो ध्यान से सुने। कवि अपनी मातृभूमि से कहते हैं, कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी अपनी मातृभूमि के प्रति कहते हैं कि जिस भूमि पर राम और कृष्ण जैसे सुपुतों का जन्म हुआ है, सही है कि सीता की वजह से क्या हो गया कि रामायण हो गया, राम की वजह से क्या हो गया? रामायण हो गया। मीन्स राम जन्मभूमि, राम मंदिर। समझ में आया कि इसी तरह से राम और कृष्ण जैसे सुपूतों का जन्म हुआ है, उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूं, कवि कहते हैं। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि की महानता के आगे नतमस्तक होते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया है कवि ने, कवि ने बहुत अच्छा संदेश दिया है। कवि कहते कि हे मातृभूमि, मैं तेरे आगे नतमस्तक, मैं मेरा शीश झुकाता हूँ। जब भी तू मेरे सामने आती है तभी शीश झुकाना जरूरी है। पहले के ज़माने में माताजी और पिताजी सामने आते थे तो बच्चे उनके सामने अपना शीश, माथा झुका के नमस्कार करते थे। तो आज भी कवि कहते कि आजकल के भी युग में यही होना चाहिए। समझ में आया इस काव्य पंक्ति का अर्थ? फिर से एक बार सुनो, मैं दोहराता हूँ कि कवि कहते कि हे मातृभूमि, मातृभूमि से कहते हैं भूमि, इस भूमि में राम और कृष्ण ने जैसे सुपुतों ने जन्म लिया है, उसकी धूल को मैं अपने सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपने मातृभूमि की महानता को आगे नतमस्तक है। समझ में आया? मैंने 2 बार इस काव्य पंक्ति का अर्थ दोहराया है, आपको सभी को समझ में आया, ऐसा सोच के मैं आगे चलता हूँ। ओके, तज कर, समझ में आया? नेक्स्ट लाइन, देखो बहुत अच्छा लिखा है। देखो कवि ने मुझे बहुत सोच समझकर, जिसने मीन्स इस कवि ने जो काव्य लिखा है सोच समझकर लिखा है। कवि कहते हैं देखो, हाँ माई, हम बहुत प्यार से बोलते, पहले के ज़माने में बहुत प्यार से बोलते थे, माई आप आए, कब आए, इसी तरह से, उसी तरह से कवि जो है राम प्रसाद बिस्मिल जी, वह कहते हैं माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको। कवि कहते हैं कि माई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं।
अपनी माता पिता जी आजकल के बच्चों को बोलते हैं, बेटा मैं थोड़ा सा थक के आ गया हूँ, मेरा थोड़ा सा पैर दबाना है। तो आजकल के ज़माने के बच्चे नहीं सुनते हैं, पर कभी कभी ऐसा नहीं कहा है, ना ही कवि ने ऐसे किया है। कवि कहते हैं कि मैं तेरे चरण दबाता हूँ, हे माता, हे माता, तेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि तेरे पैर को दबाऊंगा। इसलिए समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाऊं सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुन सुनाऊं। देखो कि माई ये जो कहा है, यहाँ पे भी विस्मयादिबोधक अव्यय कहा गया है। तो ठीक है, कवि कहते हैं कवि कहते हैं कि समुद्र जिसके पैरों में, हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। जैसे समुद्र, समुद्र सागर, समुद्र का मतलब है सागर, जहाँ से हमें बहुत पानी मिलता है, समुद्र सागर, बराबर है। तो कवि कहते हैं कि जैसे कि इस धरती माँ के ऊपर जो भी धूल है, वो धूल से समुद्र क्या करता है कि पानी से, अपने पानी से माथे के ऊपर चढ़ी हुई पूरी धूल निकाल देता है और धोकर उसका प्रणाम करता है। उसी तरह मैं भी क्या करूँगा कि उनके चरणों में, मैं भी उन्हीं के चरणों में जाकर उनके चरण दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं। फिर से एक बार मैं इस काव्य पंक्ति का अर्थ दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कवि रामप्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हे माँ, समुद्र जिसके पैरों की धूल को अपने जल से लगातार धोकर प्रणाम करता है, उसी तरह मैं भी उन्हीं चरणों को दबाना चाहता हूँ। अर्थात कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, बराबर है। जैसे कि कवि कहते कि मैं, हे मातृभूमि, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी सेवा करने से मुझे क्या होगा कि आनंद प्राप्त हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। समझ में आया? नेक्स्ट काव्य पंक्ति की, सेवा में तेरी माता। कवि कहते हैं सेवा में तेरी चरण। यहाँ पे ऊपर एक शब्द आया था, देखो, चरण। रज धूल, रज का मतलब क्या है? रज का मतलब धूल। चरण पद, चरण पद। सपूत अच्छे पुत्र, मैंने बोला है पहले से ही। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर, त्याग कर। कवि तज कर का मतलब क्या है? देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए उन्होंने क्या किया? अपना त्याग, सेवा करने के लिए अपना खुद का त्याग किया है। सेवा में तेरी माता, मैं भेदभाव तज कर वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाऊं। कवि कहते हैं कि, ध्यान से सुनो, इस काव्य पंक्ति का अर्थ मैं
दोहरा रहा हूँ। कवि अपनी मातृभूमि से कहता है कि मैं हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर तुम्हारी ही सेवा करना चाहता हूँ। मैं प्रतिदिन ही सिर्फ तुम्हारा ही नाम गुनगुनना चाहता हूँ। अर्थात कवि के लिए मातृभूमि के प्रति सर्वस्व सर्वतोपरि है। कवि कहते हैं कि जैसे कि हम भेदभाव आजकल के ज़माने में जाति धर्म की वजह से बहुत दंगे फसल होते हैं, पर कवि कहते हैं कि मैं कोई भेदभाव नहीं करूँगा। तू इस जात का है, तू उस जात का है, तू इस धर्म का है, उस धर्म का है, ऐसा कुछ नहीं सोचूंगा। मैं जिस धरती माता के ऊपर रहता हूँ वही मेरी धरती माता है, उससे ही मैं प्यार करता हूँ, उसी से उसकी चरणों में मैं आना चाहता हूँ और उसी के साथ ही मैं रहना चाहता हूँ। इसीलिए कवि मातृभूमि से कहते हैं कि हर प्रकार का भेदभाव त्याग कर दूंगा, मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, हर समय आपकी ही सेवा करना चाहता हूं। मैं प्रतिदिन, कवि कहते हैं मैं प्रतिदिन का मतलब क्या है? हर रोज, प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब क्या है? हर रोज। तुम्हारा ही नाम, मैं कभी कहते कि तुम्हारा ही नाम गाता हूँ, अर्थात आपकी ही सेवा करना चाहता हूँ। पूरा सर्वस्व सर्वोपरि तुम ही हो, मेरे मन में तुम ही हो, मेरे शरीर में, मेरे देह में इस मातृभूमि के प्रति प्यार भरा है। ऐसा इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि ने कहा है। समझ में आया सबको? नेक्स्ट और लास्ट, सबसे आखिरी काव्य पंक्ति सुनो। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। कवि कहते हैं निज का मतलब क्या है? स्वयं। निज का मतलब क्या है? स्वयं। बलिदान, प्राणाहुति देना, बलिदान देना, प्राण आहुति देना, न्योछावर करना, यह कल मैंने बताया है। तेरे, नेक्स्ट लाइन देखो, समझ में आया? सब लिखा है मैंने, ओके? इसमें से किसी को कुछ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बता दो, ओके? हाँ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ। देखो कवि कहते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते हैं कि हे मातृभूमि, तेरे ही काम में आने वाला हूँ मैं तेरे ही काम में आना चाहता हूँ। तेरे ही नाम का मंत्र अर्थात गाना आजीवन मेरे जिवाह पर रहेगा। इसका मतलब मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह। मन और देह, देह का मतलब है शरीर। समान अर्थ का शब्द आ सकता है, देह। देह का मतलब क्या है? शरीर। समझ में है? तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। बलिदान, बलिदान का मतलब प्राणाहुति देना।
ठीक है। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। इसी प्रकार इस काव्य पंक्ति में सबसे आखिरी काव्य पंक्ति में कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, मातृभूमि से कवि कहना चाहते हैं कि मैं तेरे ही काम आना चाहता हूँ। सच में है, जिस धरती पे हमने जन्म लिया है उस धरती के काम नहीं आया तो हमारी जिंदगी का क्या अर्थ है। उसी तरह कवि कहते हैं, तेरे ही काम में आना चाहता हूँ और तेरे ही नाम का मंत्र गाना चाहता हूँ। सच में कवि ने सच कहा है। किसने सच कहा है कि तेरे ही मंत्र गाना चाहता हूँ, अर्थात आजीवन। आजीवन इसका मतलब है कि जब तक मेरी जान है तब तक, हे मातृभूमि, मैं तेरा ही गीत अपने जिह्वा पे रखूंगा और मैं तुम्हारा ही गीत गुनगुनाता रहूंगा। कवि कहते हैं कि मैं अपना तन मन दोनों तुम्हारे पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। देह, मैंने कहा कि कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, देखो, देह शरीर। आज अपने देश के लिए जहाँ पे अपनी भारत पाकिस्तान की बाउंड्री है, सीमाएं हैं, वहाँ वही अपनी जान देना चाहते हैं। इधर हम आराम से बैठकर रहते हैं, परंतु कवि कहते हैं कि मैं अपना तन मन दोनों तुम पर न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। अर्थात कवि अपनी मातृभूमि के सेवा में अपना तन मन धन पूरा समर्पित कर देते हैं। इसी प्रकार हे मातृभूमि, इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कवि जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी, इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी हैं, जात का उल्लेख करूंगा नहीं, पर देश के प्रति उनके मन में कितना प्यार है देश के प्रति, क्योंकि प्रेम है, भक्ति है। यह इस प्रस्तुत काव्य में कवि ने बताया गया है। कवि कहना चाहते कि इसी तरह हमें भी क्या करना चाहिए कि अपने देश के प्रति हमारे मन में भी ऐसे ही प्रेम होना चाहिए। कौन से भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना जात ना धर्म, ऐसा कोई भी प्रकार के भेदभाव होना नहीं चाहिए। चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, इस देश में रहने वाला हर इंसान, हर आदमी, जो भी चाहे पशु पक्षी प्राणी जो भी है, सब समान हैं। इसीलिए इस प्रस्तुत काव्य पंक्ति में हमने आज यह पढ़ा है कि जब हम स्कूल में आते हैं तो हमारे मन में किसी के प्रति जात भेद नहीं होती, ना ही करनी चाहिए, ना ही होनी चाहिए। इसलिए यह जो कवि है एक छायावादी कवि है, आधुनिक काव्य लेखन किया है उन्होंने। इसीलिए इस प्रस्तुत काव्य में हे मातृभूमि, इस कविता में कवि राम प्रसाद बिस्मिल्ला जी ने मातृभूमि की सेवा करने एवं उस पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संदेश दिया गया है। अगले पीरियड में हम अगला टॉपिक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।